हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 है। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? देखिए, एक चुनाव की बात कही गई है जिसमें दो प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिसमें जो सफल जो जीता है उन्होंने 5,77,500 मत प्राप्त किए और जो प्रतिद्वंदी जो हारा है उसे 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो देखिए, सबसे पहले लिख लेंगे जो दिया हुआ है, ये तीसरा आंसर है इसका। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए, यानी कि वोट प्राप्त किए। कितने हैं? 5,77,500। ओके, अब आगे देखेंगे प्रतिद्वंदी। तो यहां लिखेंगे प्रतिद्वंदी प्रत्याशी ने मत यानी कि वोट प्राप्त किए। ये कितने हैं? 3,48,700। अब देखिए, यहां पर इसमें पूछा गया है जो प्रतिद्वंदी से जो सफल प्रत्याशी है वो कितने वोटों से जीता है। तो हम सफल प्रत्याशी के कुल मतों में से प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के मतों को घटा दें तो हमारा टोटल निकल के आ जाएगा कि सफल प्रत्याशी कितने अधिक वोटों से जीता। तो चलिए यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो यहाँ 5,77,500 हो जाएगा और इसमें से हारे हुए के हो जाएंगे 3,48,700। इसमें से हम माइनस कर देंगे टोटल में से। तो देखिए, 0 में से 0 जाएगा 0 और 0 में से 0 तो 0। 15 में से यहाँ से कैरी ले लेंगे, 15 हो जाएंगे। 15 में से 7 जाएंगे, 8 बचेंगे। यहाँ बचे 6, एक कैरी ले लेंगे 16। 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेंगे। यहाँ बचे 6, 6 में से 4 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 2 और ये 5 में से 3 जाएंगे तो 2। तो आंसर आ जाएगा 2,28,800। तो यहाँ हो जाएंगे कुल मतों से जीता। तो ये हो जाएगा जो सफल प्रत्याशी है वो 2,28,800 मतों से जीता। आगे प्रश्न 4 है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची गईं। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम पूछ रहा है कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। तो सबसे पहले लिख लेंगे जो दिया हुआ है, कि चौथे का हल है। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे प्रथम सप्ताह में बेची पुस्तकें।
प्रथम सप्ताह में बेची पुस्तकें। कितनी है टोटल? रुपए हैं 2,85,891। 891 है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, अब दूसरे हफ्ता में कह रहा है कि दूसरे सप्ताह, तो यहाँ लिख लेंगे दूसरे सप्ताह में बेची पुस्तकें। ये कितनी हैं? 4,768 रुपए। अब देखिए यहाँ पर, तब क्या पूछ रहा है? दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। तो सीधा सा है, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो दोनों का टोटल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ हम कर देंगे प्लस, तो लिख देंगे सीधा सा है, दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर हुई बिक्री। कुल मिलाकर हुई बिक्री। तो देखिए यहाँ पर जब ऐड करेंगे इन संख्याओं को, 8 और 1 9 हो जाएगा। यहाँ पर 7 और 9 हो जाएंगे 15, 15 की 5 हासिल लगी 1, 8 और हासिल 9, 9 और 7 हो जाएंगे हमारे 16, 16 की 6 हासिल लगी 1, 5 और 1 6 और 0 6 ही रहेंगे, 8 और 0 8 ही रहेंगे यहाँ पर, कॉमा 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6। तो यहाँ हो जाएगी दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर हुई बिक्री। तो यहाँ हो जाएगी 6,86,659 रुपए। ये हमारा हो जाएगा दोनों सप्ताहों का कुल योग। अब आगे प्रश्न में देखेंगे तो क्या कह रहा है? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो देखिए यहाँ पर प्रथम सप्ताह में वो लगभग 2 लाख के करीब हुई, 3 लाख के करीब, लेकिन जो दूसरा सप्ताह है उसमें 4 लाख के करीब बिक्री हुई है। तो यह सीधा सा लिख देंगे, दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। बिक्री अधिक हुई। ओके। और आगे पूछ रहा है कि कितनी अधिक हुई। तो हम दूसरे सप्ताह में से प्रथम सप्ताह की कुल पुस्तकें बेची हैं, जो रुपए कमाए हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो हम अगर हम 4 लाख में से 4,768 रुपए में से 2,85,891 रुपए को हम माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 8 में से 1 जाएगा तो यहाँ 7 बचेंगे, यहाँ बचे 16 में से 9 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 7, यहाँ बचे 16, 6 में से 1 हासिल ले लेंगे यहाँ तो 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेंगे यहाँ पर, यहाँ बचे 9 में से 5 जाएंगे तो यहाँ 4, यहाँ भी 9 बचेंगे, कैरी ले लेंगे इसलिए 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ बचा 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1। तो कुल है वो 1,14,877 रुपए उन्होंने अधिक कमाए।